जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सर, स्वामी विवेकानंद मैथमेटिक्स क्लासेस से। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले डे हम लोग सूचित कर चुके हैं कि मैट्रिक्स का सारा थ्योरी हम लोग कर चुके थे। हमने बताया था कि वह एक्सरसाइज भी एक एक करके हम लोग क्या कर लेंगे, डाल देंगे। आपको सारा क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। और केसी सिन्हा का एक्सरसाइज आपको न इसलिए करवा रहे हैं कि उसमें ढेर सारा क्वेश्चन होगा, तो उसको बताएंगे तो बहुत सारा लेक्चर हो जाएगा। तो एनसीईआरटी का यहाँ पर सॉल्यूशन करवा देते हैं, क्योंकि कहने का मतलब है अगर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो कोई एक बुक जरूर फॉलो करना चाहिए, जिससे कि सारा क्वेश्चन इसको बनाइएगा सारा। तो आपको क्या होगा कि आपको लगेगा कि हमको कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। हम कहने का मतलब है क्वेश्चन बनाए हैं, ऐसा महसूस होता है जब बुक बना लेते हैं। तो इसका मतलब एक कोई बुक तो बनाना ही था, तो इसका मतलब एनसीईआरटी को यहाँ पे फॉलो करेंगे। ठीक है, तो हम कह रहे हुआ कि हम लोग एक एक चैप्टर यहाँ से बात कर लेते हैं। मैट्रिक्स का थ्योरी हो चुका है, तो मैट्रिक्स का एक एक चैप्टर कुल मिलाकर 4 गो है, उसमें से हम लोग बात करेंगे एक एक करके। आज पहला चैप्टर 3.1 की बात कर रहे हैं। उसमें हुआ पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन द मैट्रिक्स, क्या लिख रहा हुआ, इन द मैट्रिक्स, इन द मैट्रिक्स, यहाँ ए बराबर लिखा हुआ 2, 5, 90 माइनस कितना 7, उसके बाद यहाँ से 35 है, -2 है, 5/2 है और कितना 12 है। उसके बाद दिया हुआ है √3, फिर कितना पे 1 है, -5 है और कितना 17 है, ये दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कहता है राइट, क्या लिखा है वो, राइट कह रहा है कि लिखिए, क्या लिखना है वो। तो फर्स्ट नंबर में कह रहा है द ऑर्डर, क्या बोल रहा है वो यहाँ से, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी इस मैट्रिक्स का हुआ ऑर्डर लिखना है, जो आपको पता है। दूसरा नंबर की अगर बात करें यहाँ से, तो इसमें कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा है। तीसरा नंबर आपसे पूछ रहा है कि यहाँ से आपको ये बताना है कि राइट द एलिमेंट्स, यानी राइट द एलिमेंट्स, यानी जो कुछ एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स को लिखना है कि इसके अंदर में क्या है। तो पहला एलिमेंट से A21 यानी A31, फिर क्या है A21, फिर उसके बाद हुआ A33, फिर उसके बाद हुआ A24 और फिर आगे हुआ A23। मतलब ये सब एलिमेंट का मान आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन ये है, फिर समझा दे, इन द मैट्रिक्स इतना, इस आव्यूह में द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है वो बताना है, इसका कोटि क्या है वो बताना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें क्या है वो एलिमेंट्स है यानी अवयव है, उसको बताना है। राइट द एलिमेंट्स इतना इतना, ये सब एलिमेंट्स का मान बताना है कि इसके अंदर कौन, मतलब उसका मान आपका होगा, वो आपको निकाल के बताना है। तो सबसे पहले हम लोग बताते हैं हुआ कि जो दिया गया है सबसे पहले उसको क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, वो मैट्रिक्स क्या है, तो 2, 5 कितना है 90 माइनस कितना 7 है, फिर कितना हुआ 35, उसके बाद -2, फिर कितना 5/2 और फिर कितना 12 है, फिर यहाँ पर कितना √3 है, फिर कितना 1 है, -5 है, उसके बाद कितना 17 है, ये दिया हुआ है। अब आपसे इसमें पूछा जाए कि रो क्या वो है, ये जानने के लिए इस कॉर्नर पर एक एलिमेंट को पकड़ लो, जैसे 2 को पकड़ लेंगे और नीचे की तरफ काउंट करो कि क्या वो एलिमेंट लिखा हुआ है, 3 गो, तो 3 गो रो बनेगा। तो ये पहला रो हो जाएगा, ये दूसरा रो बनेगा और ये तीसरा लाइन है तो तीसरा रो बनेगा। कॉलम देखना हो तो इसके आगे की तरफ काउंट करो, तो 1, 2, 3 कितना 4, तो क्या हो जाएगा, पहला कॉलम, फिर कितना हो जाएगा दूसरा कॉलम, फिर कितना हो जाएगा तीसरा और फिर क्या हो जाएगा चौथा। अब यहाँ से काम कर लेते हैं जो पूछ रहा है। सबसे पहले ऑर्डर बताना हो तो रो और कॉलम का संख्या का पता होना जरूरी है। इसका मतलब पहला का आंसर देना हो तो रो और कॉलम का संख्या पता होना चाहिए। ऑर्डर क्या होता है, पहले रो का संख्या क्रॉस के बाद कॉलम का संख्या, पहले रो का संख्या क्रॉस के बाद कॉलम का संख्या। तो रो 3 गो है और कॉलम का संख्या हुआ 4 गो है। दूसरा नंबर में जो पूछ रहा है उसको समझिए, कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितना एलिमेंट्स है इस मैट्रिक्स में वो आपको बताना है। तो आप यहाँ से पता होगा आपको कि ऑर्डर को गुना कर देने से एलिमेंट की संख्या का पता चलता है और ऐसे ही भी देखकर बता सकते हैं। लेकिन 4 कितना 12 होगा,
तीसरा नंबर अगर बात करें तो तीसरा में पूछ रहा है राइट द एलिमेंट्स, ये सब एलिमेंट्स का मान बताना है। तो पहला है A31, A31 का मतलब समझ रहे हैं, वो एलिमेंट का मान बताना है जो तीसरा रो और पहला कॉलम में होगा। ये वो एलिमेंट है जो तीसरा रो और पहला कॉलम में होगा। तो तीसरा रो में जाओ, ये तीसरा रो रहा और इसमें आगे वहां तक बढ़ना है जो पहला कॉलम तक चले जाए। तो कितना हो जाएगा, पहला कॉलम में √3 आ जाएगा। तो A31 का मान क्या हो गया, √3 आ गया। यानी तीसरे रो में जाना, पहले कॉलम पर रुकना है तो √3 आ गया। इसी प्रकार से आप A21 का मान निकालिए। तो दूसरा रो में जाना है, दूसरा रो और पहला कॉलम एलिमेंट, तो दूसरा रो में आगे बढ़ेंगे और पहला कॉलम पे जाकर रुकते हैं तो कितना आ रहा है 35, यानी A21 का मान क्या हो जाएगा 35। चलिए A33 की बात करते हैं, वो एलिमेंट है ये जो तीसरा रो और तीसरा कॉलम वाला है। तो तीसरा रो में जाइए और तीसरा कॉलम पे रुकिएगा, तो तीसरा कॉलम ये है, यहाँ पे -5 आएगा। A33 का मान कितना -5 होगा। चलिए A24 का मान बताओ। तो वो एलिमेंट जो दूसरा रो और चौथा कॉलम में हो, तो दूसरा रो और चौथा कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम 12 पे ही रुक जाएगा, यानी आपका ये क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा। एक और है A23, तो वो एलिमेंट जो दूसरा रो और तीसरा कॉलम में हो, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम कितना हो जाएगा 5/2। तो एक का मतलब ये हम लोग जान लिए। इसमें कौन क्या रहा था, पहले में एक मैट्रिक्स दे करके ऑर्डर पूछ रहा था, एलिमेंट पूछ रहा था उसमें कितना है। दूसरी बात उसमें पूछ रहा है कि कुछ एलिमेंट है जिसका मान इसमें मतलब नाम है एलिमेंट का, उस नाम के सहारे इसमें से एलिमेंट का मान निकाल करके बता देना था कि किसका कौन मान होगा इस मैट्रिक्स में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं और दूसरे को समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, यानी सेकेंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। और सेकेंड क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन जो है आपका दूसरा नंबर और बता दें तीसरा नंबर, ये दोनों एक जैसा है, दूसरा और तीसरा एक जैसा है, लेकिन हम लोग बात किसका करने जा रहे हैं, सेकेंड नंबर वाले का। और दूसरा तीसरा एक जैसा है, तो दूसरा समझो तीसरा भी एक बन जाएगा। कह रहा है कि इफ अ, क्या बोला हुआ, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, क्या बोला है 24 एलिमेंट्स। अगर एक अवयव के पास कितना एलिमेंट्स है 24, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट। कह रहा व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। ऑर्डर बोले या मैट्रिक्स बोले, दोनों का मतलब एक होता है, ये बात माइंड में रखना है। कह रहा व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, इट कैन हैव, कह रहा है कि वो कितना ऑर्डर रखेगा या कितना मैट्रिक्स रखेगा वो आपको बता देना है, रख सकता है वो आपको बताना है। एक क्वेश्चन तो यहाँ तक हुआ, इसी में जोड़ दिया आगे व्हाट के साइन के बाद कि व्हाट इफ इट हैज, कह रहा है 13 एलिमेंट्स। क्या बोला हुआ 13 एलिमेंट्स। कहने का मतलब क्या है कि इसमें दो क्वेश्चन कैसे हो गया कि कहता है कि एक अवयव 24 एलिमेंट रखता है तो कितना वो ऑर्डर बन सकता है उससे, मतलब 24 एलिमेंट वाला कितना ऑर्डर हो सकता है ये बताना है। यानी कोई मैट्रिक्स 24 एलिमेंट रखा हुआ है तो 24 एलिमेंट्स वाला कितना मैट्रिक्स बन सकता है। मैट्रिक्स बोले या ऑर्डर बोले, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। तो इसका मतलब मैट्रिक्स कहा जाए या ऑर्डर कहा जाए, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। तो आप सोच कर बताइए। उसके बाद आगे यहां से जोड़ दिया है कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, क्या होगा जब वो 13 एलिमेंट रखेगा। 24 छोड़ो, जब 13 रहेगा तब क्या होगा, ये भी पूछ लिया। तो उसमें दो क्वेश्चन बता दिया है। तो हम आपको एक बात बताते हैं फिर मिटा देंगे। वो एक ट्रिक होता है, अगर एक क्लास ऑब्जेक्टिव में पूछता कि 24 एलिमेंट रखने वाला कितना ऑर्डर बन सकता है या मैट्रिक्स बन सकता है, उसको बताने का तरीका है कि 24 एलिमेंट वाला क्या वो मैट्रिक्स बनेगा। उसको बताने का तरीका है कि आप आराम से इस 24 में किस किस नेचुरल नंबर से भाग लग सकता है, यानी प्राकृतिक संख्या से, उसको यहाँ पर लिख लो। 1 से लग सकता है, 2 से भी लग सकता है, 3 से भी लग सकता है, 4 से भी लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 6 से लगेगा, 8 से भी भाग लगेगा, 12 से भी लगेगा, 24 से भी लगेगा। और इसको काउंट कर लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल मिलाकर 8 आ रहा है। 8 गो से भाग लग रहा है, तो आप कह सकते हैं कि 8 गो ऐसा मैट्रिक्स बन सकता है जिसमें 24 एलिमेंट रहेगा। तो 24 एलिमेंट वाला 8 गो मैट्रिक्स बनेगा, मतलब 8 गो ऑर्डर मिलने वाला है। बात ऐसा समझ में, ये ट्रिक से आप बता सकते हैं।
अब ये 13 वाला का क्या होगा, तो 13 वाला का यानी पार्ट 1 में 24 हो जाएगा। इसी में दूसरा क्वेश्चन एराइज कर दिया है कि इट हैज 13 एलिमेंट। जब 13 एलिमेंट पास में हो तब क्या होगा, तो इसका आप बता देते हैं कि क्या होगा। तो 13 एलिमेंट है, तो 13 में आपको प्राकृतिक संख्या से भाग देना है, यानी नेचुरल नंबर से भाग देना है। कि किस किस से भाग लगेगा, 1 से और मात्र 13 से, इसके अलावा किसी से नहीं लगेगा। तो 13 एलिमेंट्स रखने वाला मात्र 2 मैट्रिक्स बनेगा। याद कर सकते हैं 2 मैट्रिक्स तो 2 ऑर्डर बनेगा। तो ये तो हो गया कि ट्रिक से कब, जब ऑब्जेक्टिव में पूछे कि 24 एलिमेंट रखने वाला कितना अवयव बन सकता है, 13 एलिमेंट रखने वाले कितने अवयव हो सकते हैं, इसको अगर बताना हो तो ऐसे बना लेंगे। अगर आपको बना करके दिखाना है तो आपको बताते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन एराइज किया है, तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपको बना करके बताते हैं। तो एक बता देंगे, जब सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं तो पार्ट 1 में हो जाएगा। पार्ट 1 में कह रहा है कि किसके लिए, तो आप जब 24 एलिमेंट रखेगा तब। तो पार्ट 1 में जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपका दिया हुआ है 24, ये दिया हुआ। आपको बताइए इसको बनाना है, जो सिखाया है, जो कह रहे उस बात पे गौर कीजिएगा कि m एक तरफ रखते हैं और इसको बता देते हैं नंबर ऑफ क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ क्या बोल रहे हैं यहाँ पे रोज। m को क्या बता देते हैं, नंबर ऑफ रो, यानी रो का संख्या m है। यहां से आपको n को बता देते हैं, n को नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ कॉलम्स बता देते हैं। ठीक है, तो आपका m रो का संख्या होगा, n किसका संख्या हो गया, कॉलम्स का। और आगे बात करें तो ऑर्डर लिख देते, क्योंकि ऑर्डर ही बताना, ऑर्डर बताएंगे या मैट्रिक्स, ऑर्डर बताएंगे तो मैट्रिक्स से आएगा। तो रो का संख्या m और कॉलम का संख्या अगर n मान लेते हैं, रो का संख्या m है, कॉलम का संख्या n है, तो ऑर्डर निकल कर क्या आएगा, n क्रॉस n। तो एक्चुअल में एक कहानी समझना है कि जो 24 एलिमेंट दिया हुआ है, तो हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि ऑर्डर को गुना करते हैं तो एलिमेंट की संख्या का पता चलता है। तो इसका मतलब है कि m और n का मान, यानी रो और कॉलम का वही मान लेना है जिस दोनों को गुना करे तो 24 हो जाए। लेकिन इसको बनाने का एक लॉजिक है, दिमाग में डालना कि ये जो m का मान, एगो का मान जो फिक्स करना है m का, बाद में n का डालना है। तो m का मान वही रख लो जिस नेचुरल नंबर से 24 में भाग लगता है, और फिर बाद में n डिसाइड कर लेना। तो बताइए 24 में 1 से भाग लगा था, 2 से, 3 से, 4 से, उसके बाद कितना 6, 8, कितना हो जाएगा यहाँ पे आपको 12, और फिर कितना 24, इसी से भाग लगा। तो आप समझ जाइए यहाँ से कि आपका यहाँ से 8 गो लाइन बनाते हैं और जो m और n का मान लिए उस आधार पर बात करते हैं। तो चलिए रो को तो हमने फिक्स कर लिया, रो को कैसे फिक्स किया वो पता चला। तो रो को फिक्स करना है किस आधार पर, तो 24 में, यानी 24 एलिमेंट है ना, तो जिस नेचुरल नंबर से भाग लगने वाला रहेगा वही आपका n का मान होगा। अब रो का संख्या तय कर ली, अब कॉलम का संख्या तय करना था। एक रो होगा तो कितना कॉलम का संख्या रखेगी, दोनों को गुना करेंगे तो 24 आएगा, 24। तो यहाँ ऑर्डर जो है वो बन के आया, तो ऑर्डर आएगा 1 क्रॉस कितना 24, यानी एक ऐसा भी मैट्रिक्स बन सकता है जिसमें एक रो होगा और 24 गो कॉलम होगा। ये दूसरा देखिए, 2 है यहाँ पे तो 12 रखना पड़ेगा, 2 गो रो तो 12 गो कॉलम रखेंगे, दोनों को गुना करो तो 24 होगा कि नहीं होगा। चलिए जब 3 रखे हैं तो 3 8 रखना पड़ेगा, 3 8 24, 4 है तो कितना 6, फिर यहाँ पे 6 है तो कितना रखना पड़ेगा 4, 8 है तो 8 3 कितना 24, 3 गो कॉलम, 12 है तो कितना 2 गो कॉलम, और 24 गो रो है तो एक गो क्या बनाना पड़ेगा कॉलम। यानी m का जो मान फिक्स करना, रो का जो मान फिक्स करना, किस आधार पर फिक्स करना, तो एलिमेंट के जो संख्या दिया रहेगा उसमें जिस नेचुरल नंबर से भाग लगेगा वही m का मान रहेगा। और n का मान कैसे रखाएगा, तो इसमें जिस नंबर से गुना करे और वो आपका क्या पुर जाए, एलिमेंट की संख्या पुर जाए, वही आप n का मान रखेगा। एक था तो 24 रखे तो 1 गुने 24 24 आएगा, एलिमेंट का संख्या आ जाएगा। 2 है तो 12 रखेंगे कि 2 गुने 12 24 हो जाएगा। इस प्रकार से रखते हैं। तो 3 क्रॉस कितना 8, एक वही ऑर्डर बनेगा, यानी एक मैट्रिक्स वो बनेगा। 4 क्रॉस कितना पे 6, एक कितना बनेगा हुआ 6 क्रॉस कितना पे 4, उसके बाद कितना बनेगा 8 क्रॉस कितना पे 3, उसके बाद कितना बनेगा 12 क्रॉस कितना पे 2, उसके बाद कितना बनेगा 24 क्रॉस कितना हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो आपका है मैट्रिक्स बना 1 2 3 4 5 6 7 8 जो ट्रिक में बताया है। तो लास्ट में लिख देना है हेंस, हेंस लिख सकते हो आप पॉसिबल, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे पॉसिबल ऑर्डर आर लिख सकते हैं, क्या क्या आएगा तो जो है लिख देंगे ऑर्डर या मैट्रिक्स लिख सकते हैं। पहला आया 1 क्रॉस 24, दूसरा आया 2 क्रॉस कितना 12,
तीसरा आया 3 क्रॉस 8, चौथा आया आपका 4 क्रॉस कितना 6, पांचवा आया यानी 6 क्रॉस कितना 4, उसके बाद छठा आया 8 क्रॉस 3, फिर 12 क्रॉस 2, फिर कितना 24 क्रॉस कितना 1। तो जो ऑर्डर आया हैंस करके लिख देंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। तो पार्ट 1 तो ये हुआ। अब इसी में क्वेश्चन में कह दिया गया व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, जब 13 एलिमेंट्स होगा तो क्या होगा। तो इसी को हम लोग 13 एलिमेंट्स वाले को बनाने जाए तो करेंगे क्या, ऐसा ही उसका भी काम कर लेंगे, क्योंकि इसमें संख्या सिर्फ नहीं पूछ रहा है, संख्या पूछता तो डायरेक्ट क्या कर लेते, वो ट्रिक से बता देते, जैसा कि ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछा जा सकता है। तो अगला पार्ट 2 की अगर बात करें हुआ तो पार्ट 2 में कह रहा है कि आगे क्वेश्चन में कह दिया कि व्हाट इट हैज 13 एलिमेंट्स, अगर 13 एलिमेंट उसके पास हो जाता है तो क्या होगा। तो सबसे पहले हुआ पार्ट 2 में जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। तो गिवन डेट क्या है, तो जो दिया गया है वो आपका नंबर ऑफ क्या है हुआ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 13 है। अब आपको वही काम करना है कि m को बता देना है नंबर ऑफ क्या हो जाएगा रो, m को क्या बताएंगे नंबर ऑफ रो, और यहाँ से n को क्या बताएंगे तो नंबर ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉलम्स। तो फिर ऑर्डर क्या बनेगा, तो रो का संख्या क्रॉस क्या हो जाएगा कॉलम का संख्या। तो ऑर्डर जो आपका बनेगा वो क्या बन जाएगा, तो आपका m क्रॉस n हो जाएगा। अब करना क्या है कि m का मान फिक्स करना, n को बाद में रखना है। तो m का मान वही होगा जिससे इस एलिमेंट के संख्या में भाग लगेगा, जिस नेचुरल नंबर से भाग लगेगा। तो इसमें कौन कौन नेचुरल नंबर से भाग लगेगा, 1 से, और उसके बाद मात्र किससे लगेगा 13 से। तो जब एक रो का संख्या है तो कॉलम का संख्या कितना रखेगी, गुना करें तो 13 हो जाए तो 13, और यहाँ 13 है तो यहाँ कितना रखना पड़ेगा 1, दोनों गुना करेंगे 13 आएगा। तो एक आया 1 क्रॉस 13, दूसरा आया 13 क्रॉस 1। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास जो पॉसिबल ऑर्डर आया, कह सकते हैं हेंस यहाँ से लिख सकते हैं पॉसिबल, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे ऑर्डर्स की अगर बात करें, ऑर्डर आर क्या हो जाएगा, तो एक आ गया 1 क्रॉस 30 और दूसरा आ गया 30 क्रॉस 1। तो ये आपका क्वेश्चन रहा। तो 2 नंबर जैसे बना है हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन हुआ, तीसरा नंबर लिखा हुआ है। हम लोग चौथे क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, अगर चौथा कर लेते हैं तो 5 भी आपका हो जाएगा। तो चौथा नंबर में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, तीसरा सेम टू सेम ऐसा ही लिखा हुआ है। तो आइए बात करते हुआ क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। 4 और 5 फिर एक जैसा है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक जैसा है, लेकिन इसमें आपको गोला लगा देते हैं कि इसमें हम लोग 4 नंबर का क्वेश्चन लिखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन एक आता है 4 नंबर में, 5 को हटा करके ऊपर कर देते हैं। 4 नंबर में कहता है कि कंस्ट्रक्ट, क्या बोल रहा है वो, कंस्ट्रक्ट, और लिख रहा है यहाँ से कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 क्या बोल रहा है यहाँ पे मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स करा है। यहाँ पर लिखा हुआ है A बराबर दिया है AI कितना पर J है, ऐसा दिया हुआ है। कहता हुज एलिमेंट्स, क्या बोल रहे हैं वो यहाँ से, हुज एलिमेंट्स आपका R नीचे लिखा हुआ है गिवन क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, गिवन बाय एक नंबर में दिया हुआ है AIJ जो है वो आपको दिया हुआ है I प्लस J का होल स्क्वायर है, इसके बटा में 2 है। दूसरा जो एलिमेंट दिया हुआ है वो आपको दिया गया AIJ बराबर I बटा कितना J दिया हुआ है। तीसरा जो एलिमेंट दिया हुआ है वो आपका AIJ बराबर दिया हुआ है तो I प्लस कितना पे 2J है, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर है, बटा में क्या है 2 है। अब ये क्वेश्चन 5 नंबर में क्वेश्चन वही कर रहा है कि कंस्ट्रक्ट एक 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स बनाना है। तो 3 क्रॉस 4 और 2 क्रॉस 2, जैसे 2 क्रॉस 2 बनेगा वैसे 3 क्रॉस 4 बनेगा। तो हम पहले इसको समझते हैं फिर आगे देखा जाएगा। कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट और 2 क्रॉस क्या हो जाएगा 2 मैट्रिक्स, और आपका कह रहा है ये आपका मैट्रिक्स A बराबर दे रहा है जिसका एलिमेंट जो AIJ है ये नीचे दिया हुआ है। तो एक ही क्वेश्चन 4 नंबर में 3 क्वेश्चन बना दिया है क्योंकि 3 एलिमेंट दे दिया हुआ है। बात ऐसे में जो कह रहा है तो हम करेंगे इसको अगर बनाने जाए तो कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा समझ लीजिए। इसमें से कोई एक यूज कर लेते हैं, उसी प्रकार से सब बनेगा। तो चलिए इस पहले एलिमेंट का यूज करेंगे, पहला क्वेश्चन बनाने जा रहा है। ये आपका एलिमेंट है और 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स फॉर्म करना है। तो चलिए हम यहाँ से क्या करते हैं कि इसको हटाते हैं और अब समझाते हैं कि एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आपको फॉर्म करना है जिसका पहला नंबर में एलिमेंट दिख रहा है I प्लस J का होल स्क्वायर बटा में 2 है। तो इसको हम लोग याद रखते हैं, लिख लेंगे। कितना क्रॉस कितना का मैट्रिक्स बनाना था, 4 नंबर के पहला में कितना क्रॉस कितना, यानी आपका
2 क्रॉस 2 का। तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनाना है 2 क्रॉस 2 का। तो बताए थे कि अगर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स अगर बनाना है तो उसमें 2 हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, क्योंकि उसमें 2 को रो है और 2 को कॉलम है, और 2 क्या हो जाएगा वर्टिकल लाइन। इसका नाम वो R1 होगा, इसका R2, और ये C1 और कितना C2 होता है। और आप जो देख रहे हैं कि जहां जहां रो कॉलम कट करता है हुआ वहीं पे एलिमेंट्स होता है। तो आप बता सकते हैं कि इस एलिमेंट्स का नाम कैसे रखते हैं कि जिस रो में है आई का मान वो हो जाएगा। और याद करो एलिमेंट्स को हम लोग किससे दिखाते हैं, AI जैसे, जहां आई किसका काम करता है रो का, और जे किसका काम करता है वो कॉलम का। तो आप रो और कॉलम का यहाँ मान रख देना है। कौन सा रो में है पहला, कौन सा कॉलम है पहला, ये पहला रो पहला कॉलम है, इसलिए A11 हो जाएगा। इस एलिमेंट का नाम रखेंगे तो रो तो पहला है तो आई के बदले 1, कॉलम दूसरा है तो जे के बदले कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आपका दूसरा रो है, तो आप लिख सकते हैं दूसरा रो है तो आई के बदले 2, और कॉलम पहला है तो जे के बदले 1। ये दूसरा रो है दूसरा कॉलम तो कितना हो जाएगा A22 हो गया। अब इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन का जो एलिमेंट है अभी लिखे थे, हमारे सामने बुक भी है कि पहला जो एलिमेंट है वो आपको दिया हुआ है पहला नंबर में, इसका मान निकालने के लिए AIJ दिया रिलेशन यानी एलिमेंट दिया हुआ है, वो था I प्लस जे का होल स्क्वायर बट्टा में क्या था 2। अब यहां से इस चारों का अगर मान निकालना है तो जब आप A11 का मान निकालने जाइएगा तो I के बदले 1 हो गया है, J के बदले 1, मतलब इसी के सहारे ये सब मान निकल जाएगा। अब पुनः जो मान निकलेगा इसमें डाल देंगे तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा। तो बताइए A11 निकालने जा रहे हैं तो I के बदले 1, यानी I के बदले कितना 1 है, J के बदले कितना 1 है, तो इधर I के बदले 1 J के बदले 1 रखाएगा, उसका होल स्क्वायर है बट्टा में 2, तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा तो ऊपर 4 हो जाएगा बट्टा में 2, कट करके कितना 2 आएगा। अब निकालने जाते हैं A12 का यानी इस एलिमेंट का मान, तो I के बदले 1 और J के बदले 2 रखाएगा तो कितना होगा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, अब बट्टा में कितना 2 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 बट्टा यहाँ कितना 2 आ जाएगा। चलिए A21 निकालते हैं, तो I के बदले 2 है और J के बदले कितना 1 है, तो I के बदले 2 और J के बदले 1 डाल करके इसका होल स्क्वायर बट्टा में कितना 2, तो यहाँ से हुआ 1 क्या आएगा 9 बट्टा 2 ही आएगा। फिर एक और है A22, तो I भी 2 J भी 2, तो कितना 2 प्लस कितना 2 इसका होल स्क्वायर बट्टा में कितना 2 है, तो 2 प्लस 2 4 का होल स्क्वायर 16, 16 बट्टा में तो कट करके कितना आएगा 8 आएगा। लास्ट में करना क्या है कि लिख देना है हैंस, क्या लिख देंगे हुआ हैंस, अतः ए के अंदर जिस एलिमेंट का जो मान है वो रख देना। A11 का कितना आया 2 आया 2 रख दिए, A12 का कितना आया 9 बटा 2 9 बटा 2 रख दिए, ए इसका कितना 9 बटा 2 आपका A21 का आया है, उसके बाद A22 का कितना आया है 8 आया है। ये आपका 2 क्रॉस 2 का ये मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। इसी में चौथा का आपका तीसरा नंबर में देखिए तो उसका एलिमेंट दिया हुआ है I प्लस 2J का होल स्क्वायर बटा में 2, तो वो भी निकाल देते हैं और आपको बता देते हैं। तो चौथा नंबर में अगर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स फॉर्म करना है तो फिर से एक बार लेकर के बताएंगे। तो आइए चौथा नंबर के दूसरा में आते हैं, जिसमें एलिमेंट आपका चेंज किया हुआ है, उसके आधार पर आप एलिमेंट्स निकालेंगे। लेकिन चौथा के दूसरा में भी तो आपका 2 क्रॉस 2 का ही मैट्रिक्स फॉर्म करना है, तो आप एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स फॉर्म कीजिएगा, तो उसमें 2 को हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिएगा और 2 को क्या हो जाएगा वर्टिकल लाइन। तो ये जो आपका दिख रहा है पहला रो होगा और ये कितना दूसरा रो है, ये पहला कॉलम और ये कितना दूसरा कॉलम है। तो आप बता सकते हैं कि इसका नाम रखेंगे तो पहला रो पहला कॉलम में पढ़ रहा है तो I का मान भी 1 J का मान भी 1, ये पहला रो है और दूसरा कॉलम में है तो I का मान 1 J का मान 2, ये दूसरा रो है और पहला कॉलम में है तो A21, ये दूसरा रो और दूसरा कॉलम में है तो कितना हो जाएगा A22। अब आप बताइए कि दूसरा यानी तीसरा क्वेश्चन हम बता रहे तीसरा बता देते हैं, क्योंकि दूसरा में एकदम नॉर्मल दिया गया I बटा J, तो I J का मान ऊपर नीचे ढलाएगा हो जाएगा। तीसरा में दिया हुआ है चौथा के तीसरा में जो एलिमेंट बदल के दिया हुआ है वो AIJ बराबर I प्लस 2J इसका होल स्क्वायर है, अब उसके बट्टा में क्या दिया हुआ है तो होल बट्टा में 2 है, तो यहाँ कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकता है। अब दूसरा में तो AIJ बराबर मात्र दिया है I बटा J, तो जो IJ का मान आता बट्टा में लिखा जाता हो जाता, इसमें थोड़ा सा दिक्कत लोग को होता है, इसलिए बता देते हैं A11 निकालते हैं I1 J1, तो I के बदले 1 J के बदले 1 तो 2 गुने 1 इसका होल स्क्वायर बट्टा में कितना 2, तो 2 1 3 3 का स्क्वायर 9 9 बट्टा कितना 2। चलिए 1 2 निकालते हैं, I के बदले 1 J के बदले 2, तो I के बदले 1 लिख दिए, J के बदले 2 तो 2 गुने 2 बट्टा में कितना 2
ऊपर होल स्क्वायर है इसका, तो 4 1 5, 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 बटा कितना 2 हो जाएगा। चलिए ये 2 1 निकालते हैं, तो बताइए i के बदले 2, j के बदले 1, तो i के बदले कितना है 2, j के बदले 1, तो 2 गुने कितना है 1 बटा में इसका होल स्क्वायर है, उसके बटा में कितना 2 है। अब बताइए 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16 और 16 बटा 2 कट करके कितना 8 आएगा। एक और लास्ट है हुआ 8 2 2, तो i के बदले 2, तो यानी i के बदले 2 डाल देते हैं, फिर j के बदले कितना वो 2 ही है, तो 2 गुने कितना 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर बट्टा में कितना 2, तो 4 और 2 कितना 6, यानी 36 बट्टा 2, मतलब कट करके कितना आएगा 18 आएगा। तो ये जो चारों एलिमेंट का हमने इसके सारे मान निकाला है, इसमें पुनः क्या कर देंगे डाल देंगे। तो यहाँ से हेंस अतः ए के अंदर जो जो मान आया है रख देंगे, आपका मैट्रिक्स हो जाएगा। तो बताइए 9 बटा 2 A11 आया है, तो A11 की जगह 9 बटा 2, उसके बाद A12 आया है 25 बट्टा कितना 2 डाल दिए, A21 आया है 8 और फिर कितना आया 18। ये आपका 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। वो अब 5वां नंबर भी क्वेश्चन यही है। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि 1 से लेकर 5 तक हमने बताया है 3.1 का, फिर अगले डे 5 से 10 तक यानी 10 क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, तो दूसरे डे 5 से 10 तक बता देंगे, फिर 3.2 की बात कर लेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग धीमे धीमे बात आगे कर लेंगे सारा। तो आज इतना ही रहने देते, फिर अगले दिन मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।